हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। तो इस 10th क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसी है कि अब बैग 1 कंटेन, दो बैग हैं, एक बैग 1 है, ये इसका फ्लो डायग्राम ही बनाता हूं मैं पूरा एक साथ ही। इसमें हमारे पास एक बैग 1 है, बैग 1, और इस बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। 3 तो है रेड और 4 इसमें है ब्लैक बॉल। एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। बैग 2 को मैं यहां कहीं साइड में लिख लेता हूं, ये बैग 2 है, इसके अंदर है अभी फिलहाल 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल, 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। ये बैग 2 के अंदर बॉल दे रखे हैं। अब सुनो, क्वेश्चन लैंग्वेज ये है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से एक बॉल उठा के हमने बैग 2 में डाल दी, यहां से एक बॉल निकाली इस वाले बैग में डाली। अब दो बातें हो सकती है, या तो हमने यहां से रेड बॉल उठा के उसमें डाली होगी, या यहां से उठा के हमने ब्लैक बॉल उसमें डाली होगी। यहां से दो बातें हो सकती हैं, या तो हम यहां से रेड बॉल को ट्रांसफर करेंगे या हम यहां से ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करेंगे। अगर हमने यहां से रेड बॉल उठा के उस वाले बैग में डाली तो बैग 2 के अंदर जो बॉल्स होंगे वो कैसी हो जाएंगी। जो बैग 2 है उसके अंदर अगर यहां से रेड बॉल उसमें चली गई तो उसमें 5 हो जाएंगी रेड और 5 हो जाएंगी उसमें ब्लैक, ऐसा हो जाएगा बैग 2। और अगर यहां से हमने ब्लैक बॉल उठाकर उस वाले बैग में डाली तो जो बैग 2 होगा, जो बैग 2 है वो बैग 2 हमारा कैसा हो जाएगा, रेड तो उसमें उतनी रहेंगी, और ब्लैक अगर हमने यहां से ट्रांसफर कर दी, इसके अंदर जो पहले से 5 ब्लैक है, एक ब्लैक और आ जाएगी तो कैसी हो जाएगी, 6 ब्लैक हो जाएंगी। और इस बैग में से जब हमने ट्रांसफर कर दी तो ट्रांसफर करने के बाद आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं। 1 कह रहा था ट्रांसफर करा, द बॉल नहीं सॉरी एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। और फिर हमने इस बैग में से 2 वाले बैग में से भी हमने क्या करी, एक बॉल निकाली। द बॉल सो ड्रॉन फाउंड टू बी रेड। यहां से जो बॉल निकल रही है वो बॉल कैसी है, रेड बॉल। यहां से जो बॉल निकल रही है ये रेड बॉल है, और ये बात हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन, ये बात क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन करके कि बॉल जो है वो रेड है। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। जो बॉल हमने ट्रांसफर करी है, डाली है, वो बॉल ब्लैक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसको हम E1 से दिखाते हैं, इसको हम E2 से दिखाते हैं, और इस केस में हम इस बार हमारे पास रिक्वायर्ड कौन है, E2 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो चलो E1 की प्रोबेबिलिटी पहले लिखते हैं। E1 का मतलब क्या है कि हमने जो फर्स्ट बैग में से बॉल निकाली वो बॉल कैसी है, रेड। तो बड़ी आसानी से तुम बता सकते हो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, रेड है इसमें 3, टोटल है इसमें 7, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 3/7। E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 का मतलब है कि हमने जो बॉल ट्रांसफर करी है, जो बॉल निकाली है वो पहले बैग में से वो ब्लैक है, तो ब्लैक उसमें 4 है, टोटल उसमें 7 है, तो 4/7। और अगर हम करते हैं A/E1 तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इफ फर्स्ट बॉल इज रेड देन जो सेकेंड बॉल निकल रही है वो कैसी है, रेड। तो अगर यहां से रेड बॉल ट्रांसफर करी, बैग ऐसा हो गया, 10 बॉल तो टोटल हो गई, 5 रेड हो गई और 5 कैसी हो गई, ब्लैक। तो इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, 5 रेड है, टोटल 10 है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10। और अगर हमने यहां से E2 करा, E2 मतलब अगर हमने जो ट्रांसफर करी है वो ट्रांसफर कैसी करी है, ब्लैक वाली हमने ट्रांसफर करी है, तो यहां से अगर ब्लैक वाली ट्रांसफर कर दी तो बैग ऐसा हो गया, 4 रेड 6 ब्लैक। इसमें से रेड बॉल निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/10। इसमें से रेड बॉल निकलेगी 4/10। तो ये तो बन गया हमारा फ्लो डायग्राम। यहां से रेड निकल सकती है, यहां से ब्लैक निकल सकती थी, अगर यहां से रेड निकली तो यहां से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। देखो बैग चेंज हो रहा है, बैग में ध्यान करना, पहले बैग 2 ऐसा था, ट्रांसफर करने के बाद बैग 2 ऐसा हो गया।
अब करते हैं इसको। अब तो कैलकुलेशन आप भी करो और बताओ जरा, साथ साथ ही कर लो कैलकुलेशन, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे। आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, सबसे पहले हम E1 के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। E1 क्या है? E1 है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। E2 से हम दिखा रहे हैं कि जो बॉल हमने ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। और A से हम दिखा रहे हैं कि जो सेकेंड बॉल हम निकाल रहे हैं, बॉल फ्रॉम बैग 2 इज रेड। इसको हम किससे दिखा रहे हैं? A से। तो सबसे पहले A की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो A की प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते हैं तो A की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, पढ़ते ऐसे हैं, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड एंड बैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग इज रेड, या ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज रेड। इसको लिखते हैं E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हम अभी निकाल रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, पहली बॉल के रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/7, और दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 5/10। पहली बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 4/7, और दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 4/10। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/70 प्लस 16/70। एलसीएम ले लेंगे तो 70 आएगा, और 15 प्लस 16 तो आएगा 31/70। पर ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो हमारा ये होगा कि अगर सेकंड बॉल बैग में से निकालने के लिए बॉल रेड है, तो जो बॉल हमने ट्रांसफर करी है वो बॉल ब्लैक है। तो E2 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। E2 इंटरसेक्शन A हमने कैलकुलेट कर रखा है, E2 इंटरसेक्शन A हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, और इसकी वैल्यू आई है 16/70। 16/70। A भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, और A की प्रोबेबिलिटी आ रखी है 31/70। 70 से 70 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 16/31।